इस जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, मगर इस जिंदगी का मकसद है और वह है उद्धार। और उद्धार सिर्फ एक ही नाम में है और वह नाम है प्रभु यीशु मसीह। और इसी मकसद को पाने के लिए आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर मनन करते हैं। तो आज का वचन है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 वचन 42 से आगे। आइए वचनों की गहराई में आज कुछ नया सीखते हैं। वचन कहता है, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था तो उसके दाएं और बाएं साइड में भी 2 चोर और 2 कुकर्मियों को चढ़ाया गया था। उसमें से एक ने तो प्रभु यीशु मसीह की निंदा की थी, मगर दूसरे ने कहा था कि प्रभु जिस वक्त तू अपने राज्य में आए उस वक्त मेरी स्तुति लेना। और उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये कितनी बड़ी बात है आज के दिन में। स्वर्गलोक में जाने के लिए आज कई पीढ़ी से पीढ़ी और कई जिंदगियां यहाँ पे निकल के जा रही है स्वर्ग के राज्य की खोज में, मगर ये वो चोर था जो एक पल में प्रभु यीशु मसीह के राज्य में चला गया। कौन सी ऐसी बात थी इसकी, कौन से ऐसे शब्द थे इसके, और कौन सा ऐसा मन था इसका जो एक ही शब्द में वो चला गया, एक ही बात में चला गया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको स्वीकार किया। कौन सी ऐसी बात थी? आइए उसी बात को हम एक काल्पनिक कहानी के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, गौर से सुनना। एक गांव में एक चोर और डाकू था, बहुत ही फेमस था, और उसका डर आजू बाजू के गांव में भी फैल गया था। और यहां तक फैल गया था कि उसके एरिया, उसके गली या उसके घर के सामने से भी कोई जाने से वो कतराते थे, वो डरते थे कुछ लोग वहां पे उसके साथ में जाने के लिए। इतना डर उसका फैल गया था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो चोर अपने घर से बाहर निकला, एक हथियार लेके चोरी करने के लिए, किसी का खून करने के लिए। अपने घर के सामने से 1000 कदम वो चला और एक परमेश्वर के दास को उसने पकड़ा और उससे कहा कि मैं तुझे खत्म कर दूंगा, तेरे पास जो कुछ है मुझे दे दे। उस दास ने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मगर उस डाकू ने कहा कि मैं तुझे 2 ऑप्शन देता हूं, या तो तू मुझे कुछ देगा या तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। उस वक्त उस दास ने कुछ सोचा, उसके बाद में कहा कि देख भाई, तू मुझे खत्म ही कर दे। उस डाकू ने कहा, क्या तुझे डर नहीं लगता मौत से? मैं तुझे मारने पे तुला हूं, मेरे हाथ में हथियार है, क्या तुझे जरा से भी डर नहीं लगता? मगर उस वक्त उस दास ने कहा कि मुझे डर नहीं लगता। उस डाकू ने वो सवाल पूछा कि ऐसी कौन सी बात तुझ में है जो मौत से भी तुझे डर नहीं लगता? तो उसी वक्त उस दास ने कहा कि जब से मैंने प्रभु को अपनाया है उसी दिन से मेरा डर चला गया। हालेलुया। इस डाकू ने जो सुना, उसने उसी वक्त अपने सारे पापों को और कामों को त्याग दिया, यहां तक कि उसने अपने हथियार भी छोड़ लिया। और जब उसका हथियार छूट गया तो वहां से वो परमेश्वर के राज्य की ओर निकला। और मेरे भाई और बहनों, जब सिर्फ उसने 1 और 2 कदम रखा, उसी वक्त उसके प्राण चले गए, उसकी जान चली गई। अब देखिए इसके आगे क्या होता है। इसके आगे जब उसका आत्मा परमेश्वर के राज्य के सामने वो खड़ा था, परमेश्वर के सामने खड़ा है और उसका न्याय हो रहा है। किताबें वहां पे खोली गई और वहां पे उसका न्याय हो रहा था। बहुत सारे स्वर्गदूत आए और उससे कहने लगे कि ये दोषी है, इसने चोरियां की है, बहुत सारे गुनाह इसके ऊपर है और इसको नरक की आग में झोंका जाए, क्योंकि ये नरक का भागीदार है। इसके कर्म जो थे सिर्फ नरक की ओर थे और ये नरक की योग्यता का है, उसको फेंक डालिए नरक की आग में। उसी वक्त एक परमेश्वर का स्वर्गदूत वहां पे पहुंचा और उसने परमेश्वर के सामने एक छोटी सी चिट्ठी निकाली और परमेश्वर से वो कहता है कि हे प्रभु, ये नरक का भागीदार नहीं बल्कि ये स्वर्ग के राज्य का अधिकारी है। और इतना कह के उसने परमेश्वर के सामने वो चिट्ठी निकाली उसके कर्मों की, और उस चिट्ठी के ऊपर लिखा था, वो ये लिखा था कि जिस वक्त उसने परमेश्वर को ग्रहण किया, सिर्फ और सिर्फ 2 कदम चला, मगर पूरी ईमानदारी के साथ चला। हालेलुया। सिर्फ 2 कदम चला मगर पूरी ईमानदारी के साथ चला, इसलिए वो परमेश्वर के राज्य का भागीदार है। ठीक उसी तरह से इस चोर की भी कहानी मेरे प्यारे भाई और बहनों। जब उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो कुछ इस तरह से किया
उसने फैसला लिया कि मैं प्रभु यीशु में पूरी तरह से विश्वास रखता हूं। और उसी वक्त प्रभु ने उसका मन जांच लिया और प्रभु ने उससे कहा कि तू उस वक्त नहीं बल्कि तू आज ही मेरे साथ सुखलोक में होगा। हालेलुया, तू मेरे साथ ही आज सुखलोक में होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस चोर की तरह आज कितने ऐसे लोग हैं सच्चे सच्चे दिल से अपने दिल के ऊपर हाथ रख के कहना कि मैं प्रभु यीशु मसीह के राज्य का भागीदारी हूं, प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर दया की है। कितने लोगों को ऐसा लगता है? आज एक सवाल के साथ में इस वीडियो को खत्म करते हैं। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आज अगर प्रभु अपने स्वर्गदूत और पिता की महिमा सहित आएगा तो प्रभु यीशु मसीह को लेके जाएगा, या अगर आज हमारा आखिरी दिन होगा तो क्या हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ मैं जाऊंगा? अगर जिनको लगता है कि मैं स्वर्ग के राज्य में जाऊंगा तो ये बहुत वेल एंड गुड और बहुत अच्छी बात है, मगर मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपको लगता है कि आज भी मुझे डाउट है कि मैं स्वर्ग के राज्य में जाऊंगा या नहीं, तो सावधान, वक्त बहुत कम है। आज ही हमको सुधरना पड़ेगा, आज ही हमको प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा उसी चोर के जैसे, ताकि हम स्वर्ग के राज्य में जा सके। 1000 कदम पाप की ओर चलने से बेहतर 2 ही कदम चलो, मगर पूरी तरह से परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के वचन में चलो, तो हमारा स्वर्ग के राज्य में सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहन, ये समय है उसके वचनों की ओर ध्यान देने का। खुद को जांचो मेरे भाई और बहनों, कुछ नहीं रखा है दुनिया में, यह अंत का समय है, यही वक्त है, सुधर जाओ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वीडियो के माध्यम से अगर आपके कुछ रास्ते खुल रहे हैं या आपको कुछ बातें समझ में आ रही है और आपके जीवन में अगर आपको लगता है कि मुझे परिवर्तन करना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन रोकना नहीं चाहिए। और जाते जाते एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संसार में कुछ नहीं रखा है, इसलिए आइए इस संसार से नाता तोड़ के निकलते हैं उद्धार की ओर।